गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है कि देयर आर 38 कॉइन्स इन ए कलेक्शन ऑफ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास 38 कॉइन्स हैं, 38 सिक्के हैं, उसमें से कुछ पैसे 20 पैसे के हैं एंड कुछ कॉइन्स जो हैं वो 25 पैसे के हैं। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन इज़, उनका जो टोटल कलेक्शन का जो टोटल वैल्यू है वो 8.50 यानी 8 रुपीज़ 50 पैसे है। ठीक है, हाउ मैनी ईच आर देयर। ठीक है, हमको ये बताने हैं कि 20 पैसे के कॉइन्स कितने हैं और 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे इक्वल टू यक्स। ठीक है, यानी 20 पैसे के यक्स कॉइन्स हैं एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे 25 पैसे इक्वल टू वाई, यानी 25 पैसे के वाई कॉइन्स हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है। फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि हमारे पास जो 20 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स हैं और टोटल मेरे पास 38 कॉइन्स हैं। ठीक है, यानी कि 20 पैसे के यक्स कॉइन्स हैं और 25 पैसे के वाई कॉइन्स हैं। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे 38 आएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 38 कॉइन्स हैं। ठीक है, तो ये आपका इक्वल 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि उनका जो वैल्यू है, उनका जो अमाउंट है वो 8 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग किसी का अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, अमाउंट यानी कि कितने पैसे हैं, तो आप ऐसे समझिए जैसे हमारे पास 5 रुपए के सिक्के दिए गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब 5 रुपए के कॉइन्स हैं हमारे पास और 5 रुपए के कॉइन्स 40 हैं। ठीक है, 5 रुपए के 40 कॉइन्स हैं तो 40 इंटू 5 आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी जब हम लोग वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस रुपए के कितने कॉइन्स हैं या कितने नोट हैं। ठीक है, और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अमाउंट निकल आता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपके पास टू रुपीज़ के कॉइन्स हैं 25। ठीक है, आपने काउंट किया कि टू रुपीज़ के 25 कॉइन्स हैं तो 25 इंटू 2 करोगे तो आपका 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसका अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कि 20 पैसे के यक्स कॉइन्स है तो इसका हमको वैल्यू निकालनी है, यानी अमाउंट निकालना है। तो 20 और यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 20 यक्स होगा और 25 और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 25 वाई होगा। लेकिन ये पैसे में, अब देखिए ये पैसा है, ठीक है, पैसा है, लेकिन इसको रुपीज़ में चेंज करना है, इसलिए इसमें अपान 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का डिवाइड किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पे 20 और यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 20 यक्स होगा, ये पैसे में आएगा, इसमें 100 का डिवाइड करेंगे 25 वाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, इक्वल टू और इसका जो वैल्यू दी गई ये क्वेश्चन में दी गई, कितनी दी गई, 8 रुपीज़ 50 पैसे, तो 8.50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20x, यहाँ 25y, 100 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 20x प्लस 25y, अब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 20x प्लस 25y इक्वल टू 850। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 आ गई है। अब इक्वेशन 1 और 2 जब आ गई है तो क्या करेंगे कि हम इसके कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो इक्वेशन 1 में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन 2 से सेपरेट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉफिशिएंट को इक्वल करना है ना, क्योंकि यहाँ पे यक्स है यहाँ 20 है, तो पहले कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तब ये 20x हो जाएगा, फिर सेपरेट कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब इक्वेशन 1 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20y और इक्वल टू हो जाएगा 760। और इसमें फिर इसको लिख दिया, इक्वेशन 2 को लिख। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ये 25y और 25y का साइन क्या है, माइनस है। अब ये साइन नहीं लिया जाएगा, ये साइन लिया जाएगा। ठीक है, और 20y आपका प्लस है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5y आएगा, चूँकि ये जो आपका निगेटिव लार्ज है। ठीक है, जो लार्ज होता है उसी का साइन आता है, निगेटिव लार्ज है तो आपका निगेटिव का साइन आएगा। 850 में 760 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 90 आएगा। अब इसमें निगेटिव आ जाए तो निगेटिव का साइन आएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, y इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 आपको दी गई x प्लस वाई इक्वल टू 38। अब y आपका 18 दिया गया था, यहाँ y 18 लिखा। अब देखिए ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, यक्स इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 20 पैसे के कॉइन्स हमने यक्स माने थे, यक्स का मान 20 आया है। ठीक है, यानी 20 पैसे के कॉइन्स 20 हैं और 25 पैसे के कॉइन्स y माना था, y आपका 18 आया है। ठीक है, y आपका 18 आया है, यानी कि
ये आपके 18 से आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बस दो इक्वेशन बनी है। एक तो कह रहा है कि टोटल कॉइन्स 38 हैं, तो ये आपका हो जाएगा x + y = 38, और कह रहा है कि उसका अमाउंट यानी उसकी वैल्यू जो है वो 8 रुपये 50 पैसे। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू इसको ध्यान रखिएगा, वैल्यू 20 पैसे के x कॉइन्स हैं तो 20 और x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि ये पैसे में आएगा इसलिए 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और 25 और y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब 25 y का मल्टीप्लाई करें 25 y आ जाएगा, इसको रुपए में बदलेंगे तो आप 100 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 8.50 हो जाएगा। फिर 100 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो 100 ये आपका कैंसिल होगा, 20x आ जाएगा, ये 100 कैंसिल होगा, 25y आ जाएगा, और ये 100 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरीके से दो इक्वेशन मिलेंगी। फिर क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20x है, यहाँ पे x ही है, तो यहाँ की x की 20 मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद x और y का मान हमारा निकल आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं।